हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। फ्रेंड्स, आज हम सीडीपी के अंतर्गत एनसीएफ 2005 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यूपी टेट पेपर में पेडागोजी में 1 नंबर का क्वेश्चन एनसीएफ से पूछा जाता है। तो देखते हैं, एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, एनसीएफ 2005। इसके अंतर्गत कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं फ्रेंड्स, उनको याद रखिएगा। ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर में। पहला है, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित न होकर बल्कि बाल केंद्रित होना चाहिए। फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि स्कूली शिक्षा बाल केंद्रित होना चाहिए। बाल केंद्रित कीवर्ड याद रखिएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा बाल केंद्रित होना चाहिए, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका सुविधादाता जैसी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, एनसीएफ 2005 ये बोलता है कि टीचर को एज ए फैसिलिटेटर होना चाहिए, मतलब सुविधादाता। सुविधादाता कीवर्ड याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य बहुभाषावाद होनी चाहिए। याद रखिएगा कीवर्ड बहुभाषावाद। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है। फ्रेंड्स, करके सीखने पर बल देता है, इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स, ये 4 पॉइंट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि एनसीएफ 2005 के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। एनसीएफ के उद्देश्य क्या क्या है। पहला उद्देश्य, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। फ्रेंड्स, एनसीएफ बच्चों के लिए ये उद्देश्य देता है कि उनको केवल स्कूल तक ही सीमित नहीं बल्कि स्कूल के बाहरी ज्ञान को भी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। फ्रेंड्स, केवल रटने पर ही नहीं बल्कि बाहरी ज्ञान को भी उनको समझ कर पढ़ाना चाहिए। एनसीएफ पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करता है। थर्ड है, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। फोर्थ उद्देश्य है, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। फ्रेंड्स, एनसीएफ 2005 जो कि 5 विधियों पर जोर देता है। कौन कौन सी 5 विधियां हैं, इनको देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन में देखने को मिलता है। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि ऑप्शन में 3 विधियाँ दे देगा और एक कोई और विधि दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन सी वो विधि नहीं है। तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ 2005 5 विधियों पर जोर देता है, जो कि है, पहला है करके सीखना, दूसरा है निरीक्षण विधि, तीसरा है परीक्षण विधि, चौथा है सामूहिक विधि और 5वां है मिश्रित विधि। फ्रेंड्स, एनसीएफ एक फैक्ट है, इसको भी याद रख लीजिएगा। एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता प्रोफेसर यशपाल ने किया था। प्रोफेसर यशपाल याद कीजिएगा, इन्होंने एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता किया था। फ्रेंड्स, वीडियो एग्जाम ओरिएंटेड लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।